और बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन एवं कारण। तो अभिकथन को हम समझते हैं। वायवीय जंतु वास्तविक रूप से वायवीय नहीं होते हैं, कारण ये अवायवीय रूप से लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा जो है यह श्वसन से संबंधित है। श्वसन श्वसन के प्रकार में बात करें तो श्वसन दो प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय और एक होता है अवायवीय। अवायवीय जैसा कि हम जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि वायवीय का मतलब जहाँ पे वायु की उपस्थिति होती है, जबकि अवायवीय में हम देखते हैं यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति नहीं होती है। यानी वायु से मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन भी हम इसे कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें अभिकथन के बारे में, वायवीय जंतु वास्तविक रूप से वायवीय नहीं होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सही है। अब कैसे, तो हम बात करते हैं। जब वायुवीय परिस्थिति होती है, वायुवीय परिस्थिति होती है, ये वायवीय या वायुवीय दोनों हम कह सकते हैं, परिस्थिति होती है, तो इस दौरान हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज के द्वारा ऊर्जा बन रहा है, उस वक्त क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है और यहाँ पे फिर हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलता है। लेकिन जब हम अत्यधिक अत्यधिक ऊर्जा का दहन करते हैं, ऊर्जा का क्या करते हैं, दहन करते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं या हम किसी खेल कूद को करते हैं, हम ज़्यादा दौड़ लगाते हैं, उस वक्त हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन का अभाव यानी ऑक्सीजन कम हो जाती है, लेकिन ऊर्जा निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम देखते हैं, अनुपस्थिति में भी क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। यानी ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के साथ फिर भी अभिक्रिया होती है और ग्लूकोज जब टूटता है तो फिर उस वक्त क्या बनाता है, एथिल अल्कोहल बनाता है। हम जानते हैं क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। लेकिन हमने क्या देखा कि ये अवायवीय रूप से लैक्टिक अम्ल निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि हम जब जानते हैं कि अनाक्षी या अवायवीय श्वसन होता है, उस वक्त क्या होता है कि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का भी निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें कारण के बारे में, तो ये अवायवीय रूप से लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो अगर हम बात करें विकल्पों के बारे में, ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो अ हमारा सही हो जाएगा। बाकी विकल्प जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।